झारखंड स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी स्वास्थ्य सेवाओं में हो रहे सुधार के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन साहिबगंज सदर अस्पताल से जो तस्वीर सामने आ रही है वह शर्मसार कर देने वाली है। एक तो मौत का दुख और उस पर भी जब शव को उचित सम्मान न मिले तो सोचिए उन परिजनों पर क्या बीती होगी, जब एम्बुलेंस के अभाव में खटिया पर शव को ले जाने के लिए विवश होंगे। साहिबगंज सदर अस्पताल का है। अस्पताल की बड़ी बड़ी इमारतें और राज्य सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी साहिबगंज का यह सदर अस्पताल मृत परिवार को एक एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाता। मजबूरन घंटों इंतजार के बाद सबको चारपाई पर ले जाने के लिए विवश हो गए। जिस बेटी और भतीजी की डोली को चार कंधा नहीं दे पाए, वहीं परिजन सरकारी तंत्र की वजह से शव को चार कंधों पर ले जाने के लिए जरूर विवश नजर आए। अस्पताल में खर्च करने के बाद भी एक एम्बुलेंस के लिए घंटों इनको इंतजार करना पड़ा। ये घटना है इको पहाड़ गांव की, जहां पर गजरा पहाड़िया की 18 वर्षीय पुत्री बदरीन पहाड़ी कीटनाशक दवा पी गई। इसके बाद आनंद फानंद में इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल ले जाया गया और अंत में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को दाह संस्कार के लिए घर ले जाने की बारी थी, लेकिन बताया जाता है कि एम्बुलेंस को फोन लगाया गया लेकिन वह नहीं पहुंचा। अंत में मायूस परिजन अपने 18 वर्षीय पुत्री की डोली को चार कंधा तो नहीं दे पाए, लेकिन उसके शव को चार कंधों पर ले जाने के लिए जरूर मजबूर नजर आए। जरा आप सोचिए इन परिजनों पर क्या बीतती होगी। मामला पहाड़गंज का है, जहां गजरा पहाड़िया के 18 वर्षीय पुत्र बद्री ने कीटनाशक दवा खा ली थी। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया और उसके बाद जो हालत साहिबगंज सदर अस्पताल में पैदा हुई, सिस्टम पर सवाल खड़े करने लगी है। सरकारी महकमा अब लाख सफाई दे दे, लेकिन तस्वीरें बयां कर रही है कि गरीब का खटिया उसका अंतिम सहारा। इनकी बेबसी का खटिया सिर्फ सदर अस्पताल के बाहर नहीं, सदर अस्पताल के वार्ड में भी देखा गया, जो कि शर्मसार कर देने वाली थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री क्या कार्रवाई करते हैं। ये जो मृतक जो थी वो कौन है आपका? भतीजी। क्या नाम है? बद्री पहाड़ी। उसका पिता का नाम क्या है? कजरा पहाड़िया। घर कहाँ हुआ? रदौनी। ये घटना कैसे हुई? ये तो मालूम नहीं, हम लोग नीचे आए थे लेकिन वो दवा खा ली, जहर चुनिया वाला दवा है। कौन सा दवा खाया था? चुनिया वाला, जंगली जानवर नहीं पसता है। हाँ 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 कुरुआ में। हाँ। कौन झगड़ा हुआ होगा किसी से कि पति से, मालूम नहीं है सर। हाँ। लेकिन जहर खा लिया, लोग पता चल रहे तो बोला कि एगो लड़की डेथ हो गया। जब पहुंचे तो परिवार मेरा हाथ में गया तो वो लोग लेके आया, हॉस्पिटल लेके आया। ये कितना बजे आए थे रात में? देखिए हम तो पी के सुतल थे। 10 बजे करीब आया होगा। आपको मालूम है, बता दीजिए, हम बोल देंगे आपको। थाना आपका कहाँ है? थाना ये जिराबड़ी थाना। पहले तो ये जो पेशेंट है हमारी बदानी पहाड़ी, उनकी मौत हुई है, अफसोस की बात है। और ये पेशेंट जो हम देख रहे हैं, ये पेशेंट हमारा कल एडमिट हुई थी रात में 10 बजे पॉइजनिंग पे, राइट। तो डॉक्टरों ने यहाँ पे इलाज किया, समय पे भी इलाज किया और दिन में भी इलाज चला है। लेकिन 4:35 पे जो हम लोग देख रहे हैं कि पेशेंट की मौत हुई है यहाँ पे, ठीक है। और पेशेंट के मौत के बाद जो लीगल एस्पेक्ट होता है कि हम लोग पुलिस इंक्वेस्ट करते हैं। पुलिस इंक्वेस्ट गया था ताकि जब भी फूड पॉइजनिंग या ये ओपी पॉइजनिंग या कोई पॉइजनिंग केस से डेथ होता है तो उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। तो उसके तहत पुलिस इंक्वेस्ट भी किया गया था, लेकिन जो उनके अभिभावक थे, खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत।